रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। तो स्वागत है आपका डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। विक्रम एक जिद्दी लेकिन साहसी पत्रकार था जो हमेशा सच के पीछे भागता था। उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था और वह मानता था कि डर सिर्फ इंसानी दिमाग की एक कल्पना है। एक दिन उसे एक पुराने गांव भानपुर की खबर मिली, जहां एक प्राचीन मंदिर से आत्मा की पुकार सुनाई देती थी। गांव वालों का दावा था कि वहां रात को एक लड़की की रूह रोती है और कहती है कि मुझे आज़ाद करो। विक्रम को यह एक नकली कहानी लगी। उसने सोचा, अब इस झूठ का पर्दाफाश करूंगा। वह बिना समय गंवाए कैमरा, रिकॉर्डर और लैपटॉप लेकर उस गांव पहुंच गया। गांव वाले उसे देखकर चुप हो गए। किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। जब उसने पुकार के बारे में पूछा तो हर किसी ने आंखें फेर ली। अंत में एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा उस मंदिर में मत जाना। वो पुकार सिर्फ सुनाई नहीं देती, पकड़ भी लेती है। लेकिन विक्रम रुका नहीं। रात को 11:30 बजे वह मंदिर पहुंचा। टूटी फूटी दीवारें, जली हुई अगरबत्तियां और एक पुरानी देवी की मूर्ति जिसकी आंखें किसी को लगातार घूर रही हों, ऐसा एहसास होता था। विक्रम ने कैमरा सेट किया, मोबाइल की टॉर्च जलाकर रिकॉर्डिंग चालू की और वहीं मंदिर के अंदर बैठ गया। समय बीतता गया। रात के 12 बजते ही वातावरण अचानक बदल गया। हवाएं तेज चलने लगी। मंदिर के बाहर की घंटियां अपने आप बजने लगी और एक ठंडक सी उसकी हड्डियों में समा गई। अचानक विक्रम को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। लेकिन तभी एक लड़की की आवाज़ गूंजी कि मुझे आज़ाद करो। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी उसने कैमरा बंद नहीं किया और तभी मूर्ति की आंखों से खून टपकने लगा। मंदिर की दीवार पर धीरे धीरे खून से लिखा जाने लगा, मैं यही हूँ। विक्रम ने जैसे ही यह देखा, उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब मंदिर के अंदर हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगी। कोई औरत रो रही थी, कोई बच्चा हंस रहा था और किसी की सांसें उसके कानों के पास आ रही थी। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी सामने अचानक वो लड़की प्रकट हुई। उसका चेहरा जला हुआ था, उलझे बाल, लाल आंखें, बुरी तरह से फटी साड़ी पहने हुई थी। उसने सीधे विक्रम की आंखों में झांकते हुए कहा, तू अब बाहर नहीं जाएगा, तेरे शरीर में अब मैं रहूंगी। विक्रम चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं गई। उसका कैमरा लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। वह दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने मंदिर का दरवाज़ा खुला पाया। अंदर न विक्रम था न कोई सामान, बस एक कैमरा पड़ा था। कैमरे में रिकॉर्डिंग चली। विक्रम का चेहरा डर से विकृत, आंखों में आंसू और उसकी आखिरी फुसफुसाती आवाज़ थी, कोई है, मुझे यहाँ से निकालो, वो मेरे अंदर घुस चुकी है। और फिर कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। उसके बाद से हर अमावस्या की रात उसी मंदिर में अब एक और पुकार सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन अब वो पुकार किसी लड़की की नहीं, विक्रम की है।